हेलो बच्चों, कैसे आप सभी लोग। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 11th मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 1 सेट्स, जिसका मैं केवल रिवीजन कराने वाला हूँ। ठीक है ना। आज हम केवल एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 का रिवीजन करेंगे, जिसके रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो गए या इंपॉर्टेंट टॉपिक तो ऑलमोस्ट सारे कवर करूंगा मैं, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो होंगे वो मैं आपको लाइन बाय लाइन बता दूंगा। ठीक है ना। तो उनके रिगार्डिंग अपन पढ़ते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर सेट्स से। तो पहला टॉपिक है आपका कि सेट्स का मतलब टॉपिक तो क्या है, नाम ही सेट्स है, तो सेट्स होते क्या है। तो जितने भी आप इंग्लिश अल्फ़ाबेट ले लो उनको किसी एक बॉक्स में डाल दो। जितने भी आप नंबर्स हैं, नेचुरल नंबर, उनको एक बॉक्स में डाल लो। जितने भी इवन नंबर है उनको एक बॉक्स में डाल लो। तो वो बॉक्स जो बने आपके मतलब वेल डिफाइंड बॉक्स है, यानी कि एक में इंग्लिश अल्फ़ाबेट के वोवेल्स गिर गए, एक में इंग्लिश अल्फ़ाबेट आ गए, एक में इंग्लिश के कॉन्सोनेंट्स आ गए, और एक में अपन ने नेचुरल नंबर डाल दिया, एक में अपन ने इवन नंबर डाल दिया। तो सबके सबके अपने आप में क्या स्पेसिफाई के, यानी कि उनका कलेक्शन है कि ये इसका कलेक्शन है, ये इसका कलेक्शन है, ये इसका कलेक्शन है। तो ये चीज़ क्या कहलाती है, सेट्स कहलाती है। और इसकी डेफिनेशन भी यही होती है कि ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट। अब बात आती है कि सेट को रिप्रेजेंट कैसे करें, है ना। तो सेट को रिप्रेजेंट किया जाता है इंग्लिश अल्फ़ाबेट के कैपिटल लेटर ए बी सी डी, ऐसे करते करते कहाँ तक एक्स वाई जेड। आप किसी का भी यूज़ कर सकते हो इनको डिफाइन करने के लिए। ये हो गया इनको डिनोट करने का तरीका, है ना। डिनोशन लिख देते हैं, ये हो जाएगा इनका डिनोशन। इसके बाद आती है कि सेट कितने प्रकार के होते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेट्स। तो मान लीजिए एक सेट लिया मैंने एक लाइन लिखी, चलो सेंटेंस लिख देते हैं कि सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर। तो अपन इस सेट को दो तरीकों से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कौन कौन से तरीके हो गए। पहला, इसे कहते हैं रोस्टर फॉर्म। क्या कहते हैं, रोस्टर फॉर्म। एक तरीका ये होता है। दूसरा होता है आपका सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है। दोनों में अपने को सेट को तो मानना पड़ेगा। सेट का नाम मैंने दोनों जगह एक सेम नाम ले रहा हूँ कि ए सेट है, इधर भी सेम नाम ले रहा हूँ ए सेट है। रोस्टर फॉर्म में क्या होता है कि एलिमेंट फॉर्म में लिखना है। ठीक है। तो एलिमेंट क्या क्या आ जाएंगे, देखो इवन नेचुरल नंबर, थोड़ा और अच्छा कर लेते हैं इसको, तो यहाँ पे लिख देते हैं कि लेस देन 10। ठीक है। तो ये छोटा सेट हो जाएगा और लिखा जाएगा। तो इवन नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से। इवन कहाँ से होगा, 2 से। और लेस देन 10 तक जाना है, लेस देन 10 तक जाएंगे। इसमें एलिमेंट आएगा 2 आएगा, 4 आएगा, 6 आएगा, 8 आएगा। ये हो गया, क्लियर है। अब यहाँ बात करेंगे तो इसके अंदर क्या आएगा कि x से एक एलिमेंट होगा। ठीक है। अब x को बताना है कि x है क्या, तो वेयर x इज कि x की वैल्यू आपकी 1 से ग्रेटर देन इक्वल्स टू और 10 से लेस देन नहीं है, 10 के इक्वल तो है ही नहीं। चाहे तो इसको भी ऐसा लिख सकते हैं कि x जो है 1 से बड़ा है, 10 से छोटा है। यहाँ देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि 2 4 6 8 1 से बड़े हैं, 10 से छोटा है ना। और x की वैल्यू जो है वो 2n है, और n क्या है, n बिलोंग टू नेचुरल नंबर। तो n की वैल्यू आपकी 1 हो जाएगी, 2 हो जाएगी, 3 हो जाएगी, 4 हो जाएगी, 5 हो जाएगी, ऐसे हो जाएगी। तो इस टाइप से आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो ये वाला तरीका हो गया सेट बिल्डर, और ये वाला हो गया आपका रोस्टर। मान लीजिए सेट में चेंज कर देता हूँ, है ना। इस वाले सेट के अंदर मान लो मैंने ले लिए ए ई आई ओ यू। तो ये बात ध्यान रखनी है कि जब भी आप इंग्लिश अल्फ़ाबेट लिखे, है ना, तो कैपिटल वाले से अपन सेट को रिप्रेजेंट करेंगे और स्मॉल वाले से अपन क्या लिखेंगे, एलिमेंट्स लिखेंगे। इन सभी को क्या कहेंगे, सेट के एलिमेंट। ए ई आई ओ यू सेट के एलिमेंट, ए इधर एक्स के एक एलिमेंट है। ठीक है, इज इट क्लियर। तो आपका पहला क्वेश्चन है कि राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। यहाँ पे 3 तरीके के क्वेश्चन है। मैंने जो थ्योरी पढ़ाई कि सेट है या नहीं वो चेक करना है। ठीक है, वेल डिफाइंड कलेक्शन तो सेट्स है। दूसरा, रोस्टर फॉर्म दे दी तो कह देंगे सेट बिल्डर बनाओ। सेट बिल्डर देखेंगे क्या कहेंगे, रोस्टर फॉर्म बनाओ। तो ये देखो आपको सेट बिल्डर फॉर्म दे रखी है, इसका क्या बनाना है अपने को, रोस्टर फॉर्म बनानी है। तो पहला क्वेश्चन है आपका कि a इक्वल्स टू एलिमेंट है y, और y को क्या डिनोट किया गया है कि y की पावर 6 और y आपस में कैसे है, इक्वल है। ठीक है। और y कहाँ से बिलोंग करता है, रियल नंबर से। तो रियल नंबर हमारे कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 0 से। तो y को अगर मैं 0, ये मेरे को इक्वेशन क्या दे रखी है, y की पावर 6 इक्वल्स टू y। तो अगर मैं y को 0 कंसिडर करता हूँ, यहाँ पे रखते हैं, तो क्या होगा, 0 की पावर 6 इक्वल्स टू 0, यानी कि 0 इक्वल्स टू 0 आ रहा है। ठीक है। पहला हमें एलिमेंट मिल गया ए सेट के अंदर, क्या मिला, 0। क्लियर। आगे बात करेंगे दूसरा,
दूसरा अपन क्या पुट कर सकते हैं, मैंने 0 रखा तो 0 से आगे बढ़ जाओ, y इक्वल्स टू आप रख दीजिए 1 रखोगे तो 1 की पावर 6 इक्वल्स टू 1 आ जाएगा, इस इक्वेशन में रखोगे तो 1 इक्वल्स टू 1 आ रहा, यानी कि ये भी सेटिस्फाई हो रहा है, तो एक एलिमेंट और मिल जाएगा हमें 1। ठीक है, अब आगे बात कर लेंगे y इक्वल्स टू 2 के लिए, तो ये क्या हो जाएगा, 2 का पावर 6 करोगे और इक्वल्स टू 2 करोगे, यही है ना, y की पावर 6 इक्वल्स टू y, इसमें रखोगे तो ये तो आ जाएगा आपका कितना 64 इक्वल्स टू 2, जो कि इक्वल नहीं होता है, तो ये तो नॉट सेटिस्फाई कर गया, तो ये एलिमेंट नहीं जाएगा। ठीक है, और सोच लीजिए जैसे ये अपने ने इधर पॉजिटिव की तरफ चले तो इधर नेगेटिव चल लो थोड़ा, तो y इक्वल्स टू 1 लिया था तो y इक्वल्स टू -1 लो, -1 अपन जब लेंगे तो -1 की पावर 6 इक्वल्स टू -1 आ जाएगा, तो -1 की पावर 6 कितना होता है 1 इक्वल्स टू कितना -1, जो कि आपस में इक्वल नहीं आ रहा है। ठीक है, तो कुल मिला के यहाँ पे आपके 2 एलिमेंट एग्जिस्ट करेंगे और वो एलिमेंट कौन कौन से हो जाएंगे 0 और 1। इज दैट क्लियर? अब बात कर लेते हैं सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन है आपका कि b इक्वल्स टू दिस। अब यहाँ पे अपने को इक्वेशन क्या दे रखी है वो कंसिडर कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस का 2 इक्वल्स टू 0। यही सी काम है अपने को, हमें क्या चाहिए, x की वैल्यू चाहिए, जो x होगा वो एलिमेंट होगा, तो यहाँ से इसको सोल्व करेंगे तो x की वैल्यू मिल जाएगी। इसको सोल्व करेंगे क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का x माइनस का 2 इक्वल्स टू 0। मिडिल टर्म स्प्लिट से किया है मैंने, फैक्टर निकालूंगा इसके, है ना, तो यहाँ से x कॉमन तो x प्लस 2, यहाँ से माइनस का 1 कॉमन x प्लस 2 इक्वल्स टू 0, x प्लस 2 कॉमन ले लीजिए, x माइनस 1 बच जाएगा इक्वल्स टू 0, x प्लस 2 इक्वल्स टू 0, एक फैक्टर ये बन गया, दूसरा फैक्टर बन जाएगा x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, यहाँ से x की वैल्यू आ गई माइनस का 2 एंड यहाँ से x की वैल्यू आ गई 1। तो कौन सा सेट था, b सेट था, एलिमेंट किस टाइप के थे, x टाइप के थे, x की वैल्यू क्या आई 1 आई और -2 आई, तो 2 एलिमेंट आ जाएंगे -2, 1। ये क्वेश्चन कंप्लीट। अब बात कर लेते हैं इसकी सेकंड मेथड। अभी भी मैंने अपने थोड़ी देर पहले क्या किया, सेट बिल्डर थी, अपने ने रोस्टर बनाया था, अब रोस्टर में दे रखे तो अपने को क्या बनाना है, सेट बिल्डर बनाना है। तो पहला क्वेश्चन है आपका, इसमें दिया गया है 5, 25, 125 और 625। अगर ध्यान से देखोगे तो इन सभी में रिलेशन है, ये 5 की पावर 1 है, ये 5 की पावर 2 है, ये 5 की पावर 3 है, और ये 5 की पावर 4 है। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, अब इसे सेट की फॉर्म में लिखेंगे तो a इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, x एलिमेंट आता है इसमें, है ना, और x की वैल्यू किसके इक्वल हो रही है, x की वैल्यू है हमारी 5 की पावर n के इक्वल है। अब n क्या है हमारा, तो n बिलोंग्स टू, n क्या है, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, n नेचुरल नंबर बिलोंग करता है, और वैल्यू क्या है 1 के इक्वल है, और किससे छोटी है, 4 से छोटी और इक्वल है। ठीक है, यही हो रहा है, इतनी सारी बात आई। x की पावर क्या है, x किसके इक्वल है, 5 की पावर n, 5 की पावर n क्या है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, तो पहले n को लेना पड़ेगा अपने को 1 से 4 के बीच में, और n है क्या, नेचुरल नंबर है, तो अपन ने नेचुरल नंबर भी मेंशन कर दिया, तो ये इसका रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। ठीक है, सेट बिल्डर हो गई। अब दूसरे इसकी बात कर लेते हैं b वाले का, सेकंड वाले की, सेकंड वाले को b सेट कंसिडर कर लेता हूँ। b सेट में भी एलिमेंट तो यहाँ पे भी वही लिखे जाएंगे कि x है। अब x किसके इक्वल है वो अपने को बताना है, तो यहाँ अगर देखोगे तो एलिमेंट देखोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 ये कुछ इस टाइप के एलिमेंट है, और ऊपर देखोगे तो 1 2 3 4 5 6 ऐसे ही कुछ एलिमेंट है। तो ये सारे के सारे है तो नेचुरल नंबर, और 1 से स्टार्ट हो रहे हैं, 6 पे जाके एंड हो रहे हैं, है ना। तो अपन इसको काम कर लेते हैं, ऊपर वाले एलिमेंट को मान लेते हैं n, नीचे देखो सब n n n n n n, तो ऊपर न्यूमरेटर को मैंने कंसिडर कर लिया n। ठीक है, अब n है क्या, 1 से स्टार्ट हो रहा है 6 तक जा रहा है, तो यहाँ लिख देता हूँ कि 1 से ग्रेटर देन इक्वल टू है, लेस देन इक्वल टू कितना है 6 है, और n कहाँ से आ रहा है, तो नेचुरल नंबर से आ रहा है। इतना तो किसी को डाउट नहीं होगा। हमने क्या किया, न्यूमरेटर में कंसिडर कर लिया कि 1 2 3 4 5 6 जो है हमारा n है, n यानी कि न्यूमरेटर है। ठीक है, n कहाँ से स्टार्ट हुआ था 1 से, ये यहाँ 1 से स्टार्ट हुआ और कहाँ तक जा रहा है 6 तक, तो 1 के इक्वल और ग्रेटर देन 6 से लेस देन और इक्वल है। ठीक है, और नेचुरल नंबर क्लियर है। अब अपॉन में देखोगे तो देखो ऊपर n था तो उसमें एक ऐड हुआ, ऊपर 2 था तो उसमें एक ऐड हुआ, 3 था तो एक ऐड हुआ, 4 था तो एक ऐड हुआ, 5 था तो एक ऐड हुआ, 6 था तो एक ऐड हुआ। समझ में आया? तो यहाँ पे अगर ऊपर n है तो नीचे कितना एक ऐड होके आ जाएगा, बस समझ में आ गई बात। और ये आपका सेट बिल्डर फॉर्म इसका रेडी हो गया। क्लियर है? अब बात कर लेते हैं एम्प्टी सेट, फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट और इक्वल सेट्स। ठीक है, नाम से पता है एम्प्टी मतलब होता है खाली। क्या होता है इसका मतलब, खाली। ठीक है, यानी कि ऐसा सेट जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट ना हो। जैसे मान लीजिए ए एक सेट है
जिसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं, एक कोई एलिमेंट नहीं, यहाँ कुछ एलिमेंट दिख रहा नहीं दिख रहा, तो ये इसका रिप्रेजेंट करने का तरीका भी होता है। एक और तरीका होता है, इसको अपन इस डिनोमिनेशन से भी रिप्रेजेंट करते हैं, इसे कहते हैं अपन फाई। ठीक है, तो ऐसा सेट जिसके अंदर कोई एलिमेंट ही नहीं है उसे क्या कहेंगे, एम्प्टी सेट कहेंगे। क्लियर है, आगे का बात कर लेते हैं फाइनाइट सेट की। चलो एक एम्प्टी सेट का आपको एग्जांपल भी दे देता हूँ। हो जाएगा आपका कि एक सेट ए है जिसमें एलिमेंट x है और x की वैल्यू जो है आपकी x इज इवन नंबर है। कैसा नंबर है, इवन नंबर है। और x की वैल्यू को भी बाउंड कर देते हैं कि 4 से बड़ी है और 6 से छोटी है। समझ में आया? इसको और नेचुरल ले लो, इवन नेचुरल नंबर। तो अब यहाँ जाओगे आप, 4 से बड़ा 6 से छोटा, नेचुरल नंबर कौन सा होता है, 5 होता है। और इनको चाहिए नेचुरल नंबर वो भी इवन, यानी कि कोई एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करेगा। ये कैसा हो जाएगा, खाली सेट हो जाएगा। समझ में आ गई बात? ठीक है, अब बात कर लेते हैं फाइनाइट सेट की। फाइनाइट सेट की मतलब कि एलिमेंट को काउंट किया जा सके, एलिमेंट्स आर फाइनाइट। फाइनाइट का मतलब उन एलिमेंट्स को क्या किया जा सके, गिना जा सके। ठीक है, ऐसा सेट जिसके एलिमेंट को अपन उंगलियों पे काउंट कर सकते हैं, या फिर अपने को दिख रहा है कि हाँ इतनी संख्या इसके अंदर आ रही है, इतने एलिमेंट इसके अंदर आ रहे हैं, तो वो कैसा हो जाएगा, फाइनाइट सेट हो जाएगा। जैसे कि सप्ताह के 7 दिन ले लो, उसका सेट बनाएंगे 7 हो गए से एलिमेंट। जैसे कि काउंटिंग ले लेते हैं नेचुरल नंबर की 1 to 100, तो ये 100 नंबर है उसके अंदर। समझ आ गया? तो उस टाइप के सेट को क्या कहते हैं, फाइनाइट सेट। अब जो सेट फाइनाइट नहीं होता है वो सेट क्या होता है आपका, इनफाइनाइट सेट होता है। समझ में आ गई बात? ठीक है, अब यहाँ पे एक नोट है, थोड़ा ध्यान रखना उसका, कि एम्प्टी सेट इज फाइनाइट। क्या होता है, एम्प्टी सेट इज फाइनाइट एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल्स टू कितने होंगे, 0। क्योंकि फाइनाइट सेट के अंदर कोई एलिमेंट नहीं होता है तो उसके एलिमेंट तो 0 होंगे, और एम्प्टी सेट को अपन कौन सा सेट बोलेंगे, फाइनाइट सेट बोलेंगे। क्लियर है? अब इक्वल सेट्स की बात कर लें, तो मेरे को अगर मिरर के सामने खड़ा कर दो तो मैं और मेरा मिरर इमेज दोनों कैसी होगी, इक्वल होगी। सेम कंसेप्ट यहाँ पे भी होता है, यानी कि एक ऐसा सेट जिसके एलिमेंट, जैसे मान लो मैंने इसमें 1 2 3 4 लिया ए सेट पे, और बी सेट में भी अगर ये एलिमेंट है 1 2 3 4 है, तो ही ये सेट आपस में ए इक्वल्स टू बी कहलाएंगे। अदरवाइज इसके अलावा कोई कंडीशन नहीं है, यानी कि सारे एलिमेंट सेम होना चाहिए, 1 1 से इक्वल, 2 2 से इक्वल, 3 3 से इक्वल, 4 4 से इक्वल, तो ही इक्वल है, अदरवाइज इक्वल नहीं होंगे। ठीक है, आप ये कंडीशन में मत इक्वल करके आ जाना कि ए दिया गया है आपको 1 2 3 4 है ना, और बी दिया गया है आपको 1 2 4 3 और 5। ठीक है, अब यहाँ देखोगे तो 1 और 1 की इमेज है, 2 और 2 इक्वल है, 3 इस 3 के इक्वल है, 4 इस 4 के इक्वल है। तो ऐसा मत कह देना ए बी के इक्वल हो गया। कौन नहीं मिला हमें, ये नहीं मिला। 5 कहाँ नहीं है, ऊपर वाले सेट में नहीं है। इसके एलिमेंट तो 4 है, इसके एलिमेंट 5 है, तो ये आपस में इक्वल नहीं होंगे। दो कंडीशन होती है कि दोनों के एलिमेंट इक्वल होना चाहिए। देखो दोनों सेट में एलिमेंट इक्वल है, 4 4, दोनों में 4 4 एलिमेंट आ रहे हैं, और दोनों के एलिमेंट भी सेम होना चाहिए। जैसे 1 1 के इक्वल, 2 2 के इक्वल, 3 3 के इक्वल, 4 4 के इक्वल, तो ये सेट कैसे होंगे, इक्वल सेट्स होंगे। क्लियर है? सो स्टूडेंट बात कर लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की। अपने को एम्प्टी सेट की जांच करनी है, एम्प्टी सेट कौन सा है कि नहीं, है ना। तो यहाँ पे क्या बोला गया, x इज मल्टीपल ऑफ 7, तो इसके अंदर तो एलिमेंट आ जाएंगे 7 7 का डबल 14, इसका ट्रिपल 21, इसका फिर एक और 28, तो इस टाइप के एलिमेंट हमें मिल जाएंगे। तो एलिमेंट मिल रहे हैं, तो ये तो क्या हो गया, एम्प्टी नहीं होगा, तो ये तो हो गया अपना नॉट एम्प्टी, है ना। दूसरे की बात करें तो x इज इवन प्राइम नंबर, इवन के अंदर भी प्राइम नंबर मिल जाएगा हमें 2। बाकी सारे के सारे प्राइम नंबर ओड होते हैं, लेकिन ये 2 एक ऐसा प्राइम नंबर जो कैसा होता है, इवन होता है, तो ये भी नॉट एम्प्टी हो गया। अब बात करते हैं इस थर्ड वाले की, तो y इज ए कॉमन पॉइंट टू एनी 2 पैरेलल लाइन। 2 पैरेलल लाइन मतलब एक लाइन है और इसके पैरेलल लाइन ये। अब इन दोनों के बीच में कॉमन पॉइंट एग्जिस्ट करना नॉट पॉसिबल है। कॉमन पॉइंट मतलब जैसे ये इंटरसेक्ट कर रही है ना, तो इनके बीच में ये जो क्रॉस कर रहा है ये कॉमन पॉइंट है। अब इन दोनों के बीच में तो कोई कॉमन पॉइंट है नहीं, कॉमन पॉइंट नहीं है, तो इसका मतलब इसका सेट के एलिमेंट कैसे होंगे, एक भी एलिमेंट नहीं जाएगा, क्योंकि कॉमन पॉइंट तो मिला ही नहीं हमें। जैसे ये पॉइंट है, मान लो इसके कोऑर्डिनेट 3 2 होते, तो अपन इसको लिख देते हैं कि ये कॉमन पॉइंट ये 3 2 है, लेकिन यहाँ तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, तो ये कैसा सेट हो गया आपका, एम्प्टी सेट हो गया। क्लियर है? तो बच्चों यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 यहाँ फिनिश होती है। ये आपका शॉर्ट रिवीजन हो गया। इसमें से ये आपके इनमें आपका जितना भी था टॉपिक कंटेंट सारा मैंने क्लियर करा दिया, कवर करा दिया है। अगर इसके रिगार्डिंग कोई डाउट हो तो आप मुझे पर्सनली मैसेज करके पूछ सकते हैं। क्लियर है?